साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल प्रमर्श हो यादव। साथियों इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के अंतर्गत जो अवध साम्राज्य था उसके विषय में चर्चा करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम 3 बिंदुओं की चर्चा करेंगे। पहला है अवध राज्य को एक स्वतंत्र या स्वायत्त राज्य के रूप में किसने स्थापित किया। दूसरा, अंग्रेजी साम्राज्य में इसका विलय कब होता है, कैसे होता है। और तीसरा कि डलहौजी का अवध साम्राज्य के या अवध राज्य के विषय में क्या उसके विचार थे, इसकी चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अवध में स्वायत्त राज्य। देखिए अवध का जो स्वायत्त राज्य है इसका जो संस्थापक है उसका नाम था सादात खान। सादात खान को बुरहान उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है। इसने 1722 ईस्वी में अवध को एक स्वायत्त राज्य के रूप में स्थापित करता है। ये जो सादात खान है इसका जो मूल नाम था मीर मोहम्मद अमीन था। ठीक, अब बात करते हैं अवध का जो क्षेत्र था इसका क्षेत्र विस्तार कहाँ तक था। देखिए पश्चिम में कन्नौज से लेकर के पूर्व में कर्मनाशा नदी तक इसका विस्तार था। उसके बाद अब बात करते हैं अंग्रेजी साम्राज्य में विलय। तो अवध का जो तात्कालिक का मतलब यह है जब अंग्रेजी साम्राज्य में इसका विलय होता है। और अंतिम नवाब तो वह था वाजिद अली खान। जो वाजिद अली शाह है इसका एक उपनाम है जिसे अख्तर पिया के नाम से जाना जाता था। देखिए अख्तर पिया ये नाटक जो साहित्य होता है इसमें इसकी रुचि थी। नाटकों के विकास के लिए 2 संस्थाओं की स्थापना की। पहला था इंदर सभा, दूसरा था परीखाना मंडली। इन दोनों का जो संस्थापक था वह अख्तर पिया था। अब देखिए उस समय का जो गवर्नर जनरल था वह था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जेम्स आउटरम को बुलाता, कहता तुम एक रिपोर्ट तैयार करो। तो उसी के आधार पर जेम्स आउटरम 1854 ईस्वी में एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसी रिपोर्ट के आधार पर 4 फरवरी 1856 ईस्वी को कुशासन का आरोप लगा करके डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लेता है। ठीक, देखिए जो यह अवध है यह बंगाल आर्मी की पौधशाला इसे कहा जाता है। बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध को कहा जाता था। ठीक, अब देखते हैं डलहौजी का अवध के विषय में क्या विचार थे। देखिए जो डलहौजी था इसे एक बफर स्टेट कहा करता था। अवध को बफर स्टेट के नाम से जानता था। उसके बाद डलहौजी 1851 ईस्वी में कहा कि ये गिलास फल अर्थात जो चेरी होता है उसे गिलास बोला है, एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। अब